सोलन जिला में कृषि विभाग के मृदा परीक्षण अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने मिट्टी जांच के ताजा निष्कर्ष जारी करते हुए किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिला में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रमों के तहत निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 7,230 नमूनों का लक्ष्य पूर्ण किया गया, जबकि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 6,250 नमूनों का लक्ष्य रखा गया है। मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया है कि जिले की अधिकांश मिट्टी का पीएच स्तर 6.5 से 7.5 के बीच है, जो खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि नालागढ़ क्षेत्र में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम पाई गई है। इसे बढ़ाने के लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और गली सड़ी जैविक सामग्री के उपयोग की सलाह दी गई है। फास्फोरस और पोटाश की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई, जिस पर डॉक्टर शर्मा ने इन वर्करों का उपयोग कम करने या कुछ समय के लिए रोकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यूरिया का प्रयोग केवल मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाए। अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों संतुलित और वैज्ञानिक खेती अपनाने की अपील की गई। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट था वो हमारे 7230 सैंपल्स तो हमने इसमें लिए हैं, RKY स्कीम है उसके अंदर लिए हैं, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी में। और उसके बाद नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में भी 6250 का सैंपल्स का टारगेट था। उसमें से 723 सैंपल जो खरीफ सीजन में दिए गए थे और 723 रबी सीजन में दिए गए थे। तो ये नालागढ़ का भी सेम टारगेट था, 723 खरीफ और 723 रबी में। तो ये सैंपल्स हमारे पास आ चुके हैं और हमने इनका एनालिसिस किया है। इसके अलावा भी हमारे पास फार्मर्स आते हैं जो अपने बाय हैंड लेके आते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं अपनी मिट्टी के बारे में जानने के लिए। तो हमने सैंपल्स किए हैं और इनमें पाया है कि हमारा जो पीएच है वो लगभग ठीक है, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। तो ये हमारा लगभग ठीक ही आया है। और ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारा नालागढ़ एरिया में कम पाया गया है। तो हम इनको सलाह देते हैं कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और गली सड़ी पदार्थ डाले जाएं ताकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ सके। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ठीक है, और जो कि हमारे लवण, घुलनशील लवण होते हैं पानी में, वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं। अगर ज़्यादा हों तो फिर जो हमारी जड़ें हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। फास्फोरस जो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा पाई गई है, और तो हम ये सलाह देंगे कि या तो आप रुक जाएं, मतलब अभी ना डालें, या फिर कम मात्रा में डालें। उसके बाद पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है, जितनी हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, तो पोटेशियम भी कम डालें या फिर अभी 1-2 साल ना डालें। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तो कमी पाई गई है थोड़ी थोड़ी, सब में नहीं, पर कुछ एरियाज में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है। तो हम ये भी सलाह देते हैं कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी उतना ही महत्व दें जितना आप मेजर न्यूट्रिएंट्स को देते हैं। जैसे यूरिया का, अगर तो आपका नाइट्रोजन की मात्रा कम है तब तो आप यूरिया डालें जैसे आपकी रिपोर्ट आती है। अगर आपकी पहले से नाइट्रोजन की मात्रा ठीक है, उसमें जो आपने टेस्ट करवाया उसमें नाइट्रोजन ठीक आया है, तो आप यूरिया कम डालें। और बेसल डोजेज और इसमें स्प्लिट डोजेज की सलाह दी जाती है, जैसे 3 स्प्लिट डोजेज को मतलब थोड़ी मात्रा में डालना है। हर स्टेज के लिए अलग अलग है, हर फसल के लिए अलग अलग है, तो उस हिसाब से ही डालें जैसा आपको रिकमेंडेशन दी गई है। और ज़्यादा खादों का यूज़ ना करें, जितना रिकमेंडेड है उतना ही करें। अदरवाइज आपकी जो मिट्टी है वो सख्त पड़ जाती है, उसमें जो जीवित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि फर्टिलाइजर की डोज सिर्फ उतनी ही डालें जितनी रिकमेंडेड है, अदरवाइज आपकी मिट्टी हार्ड हो जाएगी और उसमें जो पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, और उसका पीएच भी बदल जाता है, जैसे अम्लीय या क्षारीय टाइप से हो जाएगा। और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती रहेगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आप उतनी ही मात्रा में डालें जितनी आपको सलाह दी जाएगी।